स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी की रासलीला में। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिफिनेशन। अकॉर्डिंग टू KOFERI, इसका फुल फॉर्म होता है कोरियन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार इट इज द फार्मिंग मेथड, यह एक कृषि की प्रक्रिया है बाय विच वी नेवर यूज, जिसमें हम कभी यूज नहीं करते हैं, यूज कंपाउंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर केमिकल कृषि रसायनों का यूज नहीं करते हैं, और पेस्टिसाइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स जैसे 2,4-D हार्मोन्स का प्रयोग नहीं करते हैं, एंड यूज नेचुरल सोर्स सच एज ऑर्गेनिक मैटर्स, और इसमें हम सिर्फ प्राकृतिक पदार्थों का यूज करते हैं, मिनरल्स एंड माइक्रोब्स। और इसके आगे इनकी ये डिफिनीशंस दे रखी है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय में और बताया गया है। आप इन्हें आराम से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। और आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला है टू प्रोड्यूस फूड ऑफ हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब हमें हाई ऊंचे स्तर वाला पोषक तत्व वाला भोजन और उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। टू वर्क विद नेचुरल सिस्टम रेदर देन सीक टू डोमिनेट देम। तीसरा to encourage and enhance the biological cycle within farming system involving microorganism, soil, flora and fauna, plants and animals। हमने आपके लिए इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। टू मेंटेन एंड increases the long term fertility of soil, जो मृदा होती है उसकी फर्टिलिटी उर्वरकता को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयोग किया जाता है। टू यूज एज पॉसिबल रिसोर्सेस इन लोकली ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम। छठा टू वर्क एज मच as possible within a closed system with regard to organic matter and nutrient elements। इसका आगे देखेंगे सातवां पॉइंट। टू गिवन all livestock conditions of life that allow them to perform all aspects of their innate behaviors। आठवां है इसका to avoid all forms of populations that result for agricultural techniques। 9 number objective to maintain the genetics diversity of the agricultural system and its surrounding, including the protection of plant and wildlife habitats। इसका 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है टू अलाउ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स फॉर adequate return and satisfaction for their work, including a safe working environment। इसका 11 ऑब्जेक्टिव है टू कंसीडर द वाइडर सोशल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम
उसके बाद देखेंगे इसके, देखिए जितने ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेज हैं उसके कुछ नुकसान होते हैं। कोई भी चीज़ होती है दुनिया में, उसके जितने लाभ हैं तो उसके नुकसान होंगे ही होंगे। तो इसके अभी हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, उसके बाद एडवांटेज पढ़ेंगे और उसका डिसएडवांटेज। तो पहले एडवांटेज पढ़ते हैं हम। एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नंबर 1, ऑर्गेनिक मैन्योर्स। एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक मैन्योर्स प्रोड्यूस ऑप्टिमल conditions in the soil for high yields and good quality crops। दूसरा है इसका, they supply all the nutrients required by the plant। थर्ड है, they improve plant growth and physiological activities of plant। Fourth, they improve the soil chemical properties such as possible and retention of soil nutrient and promote favorable chemical reaction। 5 है, they reduce the need of purchased input। यानी ये जो लागत लगती है उसकी लागत को कम कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर वेस्ट्स। यानी जो लगभग के ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य उत्पाद होते हैं और बाई प्रोडक्ट्स विच ऑन accumulation may lead to pollution by way of utilizing them for organic farming। Pollution is minimized। 7th, organic fertilizers are considered as complete plants food। Organic matters restore the pH of the soil which may become acidic due to continuous application of chemical fertilizers। 8 है, organic farming help to avoid chain reaction in the environment from chemical spray and dust। Organically grown crops are believed to provide healthier and nutritionally superior food for man and animals than those grown with commercial fertilizers। 10th नंबर है इसका, ऑर्गेनिकली। हमें बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसलिए क्षमा चाहते हैं आपसे। ऑर्गेनिकली ग्रोन प्लांट्स आर मोर रेजिस्टेंट टू डिसीज एंड इंसेक्ट एंड hence only a few chemical spray or other protective treatment are required। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसके लिए यह पौधों की डिसीज यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देती है और कुछ ही जो केमिकल्स रह जाते हैं उनको स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज देखेंगे हम। ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्स 4 years फॉर अ फार्मर टू फ्री हिज लैंड completely, stopping the use of chemical as nutrient
एंड क्रॉप सेवर्स। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो 4 साल लेती है। किसी भी जो फॉर्मर फील्ड है उससे केमिकल्स से दूर हटने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग लगभग 4 साल ले लेती है, जो इस काफ़ी लंबी प्रोसेस है और फार्मर को काफ़ी क्षति पहुंचा देती है आर्थिक रूप से। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज या नुकसान कह सकते हैं इसका है। और दूसरा इसका एक डिसएडवांटेज होता है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स इज बल्कि इन नेचर, हैंस वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर, कैरी एंड यूज। और जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, रिसोर्सेस, ये सब काफ़ी हैवी होते हैं या फिर इनकी प्रकृति थोड़ी अलग तरीके से होती है। और देखिए आप देखेंगे जो केमिकल्स होते हैं वो एक छोटे से डिब्बे में आ जाते हैं, और इसके विपरीत ऑर्गेनिक मैटर्स काफ़ी भारी होते हैं और ज़्यादा प्लेस लेते हैं, इसलिए इन्हें स्टोर करके भंडारण करना कठिन हो जाता है और कहीं ले जाना कठिन होता है और यूज करना भी कठिन होता है अपेक्षाकृत। ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें।